तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा वो है आपके पास, क्या नाम है चैप्टर का? आई थिंक इक्वेशंस लग ही रहा है मुझे। सिंपल इक्वेशंस। क्या चैप्टर का नाम है? सिंपल इक्वेशंस। ठीक है जी, अब करते हैं सिंपल इक्वेशन में। हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.3 है। क्या हो जाएगा आपके पास इसमें 4.3 में इस एक्सरसाइज में पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको कि सेट अप द इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है आपको इस इक्वेशन को सेटअप करना है और उनको सॉल्व करना है और उसके बाद अननोन नंबर को फाइंड करना है नीचे दिए गए केसेस में। पहला क्या केस है? द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 6 इज 15। क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा पास में रखो। क्या बोलता है देखना, ए पार्ट आपके पास बड़े अच्छे से देख सकते हैं आप कि आ नंबर द ए पार्ट द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर एंड 6 इज 15। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर is number and 6 is 50। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास? अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बोला क्या है? सम करना। सम मींस प्लस करना। किसको? 5 टाइम्स अ नंबर के 5 टाइम्स को, और किसको? 6 को। इज क्या हो जाएगा? 15। इट मींस जो नंबर है वो निकालना आपने, तो आप करोगे लेट। क्या करोगे? लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को क्या मानते हैं? एक्स। जब नंबर को एक्स माना तो आपके पास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपके पास? ये 5 टाइम्स अ नंबर। इट मींस क्या करना आपको? नंबर को 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स करना। इट मींस जो नंबर है आपका वो एक्स है। टाइम्स 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई का। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 5 करना है। ठीक है, एंड क्या करना है? 6 एंड 6 एंड लिख लो, 6 लिख लो। इज इक्वल टू में क्या आएगा? इज बोला तो इसका मतलब इक्वल टू होता है और 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस एंड का मतलब क्या होगा? एंड का मतलब आपको ऑर्डर दिया सम करने का, तो एंड की जगह पे प्लस लिखोगे। इट मींस आपके पास सॉल्यूशन में आ जाएगा 5 × x 5x, एंड की जगह प्लस 6 इज इक्वल टू में 15। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, ये सेटअप हो गया आपकी इक्वेशन। यहाँ से आप क्या कर दोगे? विच इम्प्लाइज में आप इस पर लिख सकते हो कि आपके पास अगर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आप वेरिएबल को अलग कर देंगे और कांस्टेंट को अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5x इज इक्वल टू में 5x के इक्वल टू में आपके पास कोई 5x के अलावा कोई वेरिएबल है नहीं, तो आप सीधा क्या करोगे? कांस्टेंट को पकड़ोगे। इक्वल टू करके कांस्टेंट क्या मिल रहा है आपको? 15 मिल रहा है, तो आप क्या कर दोगे? 15 लिख लोगे। प्लस का 6 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। साइलेंस हो जाओ। विच इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 करोगे तो 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। तो विच इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। ये जो x के साथ में जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में उस साइड जाके आपके पास ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/5। तो आप कह सकते हो विच इम्प्लाइज, विच x हो गया ये बात। लेकिन अब आप चेक भी कर सकते हो। इसको चेक करने का एक तरीका है सिंपल सा। चेक कहता है कि आपके पास जो आंसर आया होता है उसको पुट करना होता है। पुट x इज इक्वल टू 9/5 इन जो आपने इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन क्या बनाई थी आपने? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। तो आपके पास क्या हो जाएगा? इन 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा आपके पास? विच इम्प्लाइज में आपके पास ये हो जाएगा 5 × x की जगह पे क्या लिखोगे? ब्रैकेट में 9/5 लिखोगे, तो 9/5 प्लस 6 इज इक्वल टू में 15 हो जाएगा। विच इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा? 5 देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है?
मल्टीप्लाई नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम अपने आप, मतलब सही है कि नहीं बस, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9/5 भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्लस आपके पास 6 हो जाएगा ब्रैकेट में, आप जब ब्रैकेट हटाई मल्टीप्लाई लग गया 9/5 हो गया, डिनोमिनेटर में 5 और न्यूमरेटर में 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से कैंसिल। आपके पास इक्वल टू में क्या बचेगा, 15 बचेगा, विच इंप्लाइज अगर आप यहाँ इस चीज को यहाँ से लेके चलते हैं आप, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये 9 बचता है, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास विच इंप्लाइज में 1 मल्टीप्लाई बाई 9/1, 1 मल्टीप्लाई बाई 9/1 प्लस 6 इज इक्वल टू में 15, यही बच गया आपके पास। जब ये चीज आपके पास बच गई तो विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 9 9 अपान में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 9 प्लस 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 15 हो जाएगा। विच इंप्लाइज में क्या हो जाएगा, 9 6 15 होता है, 15 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। जब आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो विच देयरफॉर आप कह सकते हो कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो हेंस आप कह सकते हैं कि x, हेंस चेकर लिखोगे, हेंस क्या लिखोगे आप, चेकर किया, आपने क्वेश्चन चेक कर लिया है और वो क्वेश्चन सही है। अगर क्वेश्चन सही है इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आई है x की वो कितनी है, 9/5, तो आपने x ही निकालना था, x क्या था आपका, नंबर था, तो हेंस द नंबर इज x, हेंस द नंबर, एंड नो फुल स्टॉप लिख रहा हूं मैं, हेंस द नंबर इज 9/5 आपका आंसर आ जाएगा। टफ नहीं था, इजी है, ठीक है। बस आपको इस ये जो स्टेटमेंट दी है वहां से आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, अगर आपको इक्वेशन बनानी आ जाती है फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।